Good evening, everyone. Rohit this side, and current time is 1703 hours. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कल जो डिस्कस किया था मार्केट, एक बार हम उसको देख लेते हैं. सी दिस इज द निफ्टी. हमने निफ्टी में यहाँ पे क्या कल डिस्कस किया था? ठीक है, हमने यहाँ पे कल ये डिस्कशन किया था कि देखो 950 कैंडल ये है. हमने डिस्कस किया था अगर ये 21633 को ब्रेक करता है तो 21584 का यहाँ पे सपोर्ट इसको देखने को मिलेगा. ठीक है, और सेम आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया था. आप यहाँ पे देख सकते हो. ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स गैप डाउन टुडे. निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट. सपोर्ट वन था 21540 से 21580. सपोर्ट टू था 21470. रेजिस्टेंस फर्स्ट था 21680. रेजिस्टेंस सेकंड था 21768. एट अराउंड 722 मैंने इसको पब्लिश करके बता दिया था कि यहाँ पे हमें ये सपोर्ट लेवल्स निफ्टी में और ये रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे. और एट टाइम 0956 मैंने वहां पहला मैसेज डाला, बाउंस्ड फ्रॉम सपोर्ट वन. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट से हमें फिर बाउंस देखने को मिला था. तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट हमने यहीं कहीं अपने ट्रेड को प्लान किया था और यहीं पे हमने एग्जीक्यूट किया इस रीटेस्टिंग के आसपास में. जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज एक बार जाके देख लेना. हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था, हमने वहां पे क्या एनालिसिस हमने किया था. ऑल राइट, तो यहाँ पे उसके बाद मार्केट पूरा दिन ही साइडवेज रहा. कोई भी लेवल्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई. जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मार्केट, हमने कल यहाँ पे दो केस डिस्कस किए थे निफ्टी के. पहला केस ये था कि अगर मार्केट खुलता है, खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर बनाता है बाइंग स्विंग. बाइंग स्विंग बनाने के बाद अगर रिजेक्शन मिलता है उसको इस रेजिस्टेंस के आसपास से, तो वहां से मार्केट में फिर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे. और अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये सपोर्ट लाइन रहेगा. ठीक है, तो ये हमने कल यहाँ पे केस वन डिस्कस किया था. केस टू हमने ये डिस्कस किया था अगर मार्केट खुलने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कुछ ब्रेकआउट होता है, फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में जाना पसंद करेंगे. एंड सेम हमारा यहाँ पे 680, यही सेम रेजिस्टेंस ये वाला लेवल, और उसके बाद 470. ठीक है, ये जो अपर रेजिस्टेंस हमारा था, ये दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखने को बताए थे मैंने. नॉट इट इज नॉट 470, इट इज 745. ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे. ठीक है, और एक बार हम बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं चार्ट्स पे. सी, बैंक निफ्टी में मैंने बहुत क्लियर इंडिकेशन डिस्कशन किया था और मैंने ये चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि अगर मार्केट कल ओपन होके नीचे गिरता है तो स्टार्टिंग लेवल्स मैंने बताया था कि अगर इस प्री ओपनिंग के टाइम ये लेवल पे ओपन होता है 47,889 और सेम हायर लेवल टेस्ट करता है, तो हम यहीं पे खुलते ही पोजीशंस बना सकते हैं कॉल की. ये हम टारगेट यहाँ पे रखा हुआ था कॉल साइड के लिए. ये हमारा केस फर्स्ट था. केस सेकंड क्या था? अगर मार्केट खुल के नीचे गिरता है, ठीक है, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे कोई सपोर्ट क्रिएट करता है जैसे कि हुआ था, और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेक करता है, ये भी हुआ था. और उसके बाद आप देखोगे तो ये हमने, हालांकि मार्केट का जो टारगेट हमने रखा था यहाँ पे 47,865 के आसपास हमने रखा था, बट इवेंचुअली हम मार्केट ने 47,772 का हाई लगाया था. और जब यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिल रही थी, ठीक है, जब यहाँ पे पॉज देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन, इस प्राइस एक्शन पे भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, इस प्राइस एक्शन पे मार्केट ने हॉल्ट लिया था, तो इसी प्राइस एक्शन पे हमने सेल ऑफ किया. यहाँ कहीं आसपास हमने पोजीशन बनाई थी. इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी थी मार्केट में. थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ. तो अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूं तो मुझे लगभग लगभग इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी थी कि मार्केट ऊपर जाएगा. तो मैंने इस कैंडल की कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया था. इसी के लो को हमने स्टॉप लॉस लेके रखा था. ठीक है, 600 के आसपास लेवल एक्टिवेट हुई थी, 437 का स्टॉप लॉस था, लगभग 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके रखा था. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट को हमने यहाँ पे बुक किया. ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे इस जगह सेलिंग की 133 पॉइंट के साथ. हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 144. तो मुझे 1:1 ही मिला यहाँ पे, बट ठीक है, एक अच्छा टारगेट यहाँ देखने को मुझे मिला. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये दो चीज हमने यहाँ पे कल डिस्कस की थी. मार्केट ने
एग्जैक्ट लेवल्स को यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, देखा समझा हमने चीज़ों को, उसके बाद हमने एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया। ठीक है, चलो एक बार अभी हम कल का डिस्कशन करते हैं मार्केट में। कल है 4 जनवरी, तो एक बार हम देखते हैं कि कल के लिए जो डिस्कशन हमारा है मार्केट का वो कैसा है। कल हमारा निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से ही। ठीक है, अभी जो सपोर्ट का जो हमने क्रिएशंस आज बताया था, इस क्रिएशन पे तो मार्केट रुका है ना। लोअर क्रिएशंस जो हमारा है वो 470 के आसपास में है। ठीक है, तो मार्केट ने 500 का यहाँ पे आज लो लगा दिया है। हमारा जो ये सेकंड सपोर्ट जो क्रिएशंस होगा वो लगभग लगभग हमारा 470 के आसपास का क्रिएशन होगा। ऑल राइट, तो अगर कल मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे ज्यादा हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। तो प्रेफरेंस के लिए अगेन यहाँ पे हमारे पास कल निफ्टी के लिए दो केस होंगे। पहला केस मैं ये डिस्कस करूंगा फिर से कि अगर मार्केट कल सेल ऑफ होके नीचे आता है डाउन साइड में, ठीक है, खुलता है कहीं नीचे आता है डाउन साइड में, यहाँ पे सपोर्ट लेता है 478 के आसपास। सपोर्ट लेने का मतलब है कि खुला नीचे आया, थोड़ा टाइम बिताया, या फिर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना, और डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, तो फिर यहाँ पे कॉल का हम एक पोजीशन बना सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा सेम रहेगा। हम किस लेवल्स पे यहाँ पे टारगेट बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 21,479 के आसपास। अगर हमें मिलता है कल मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ, तो इस सपोर्ट क्रिएशन पे हम एंट्री ले लेंगे और हम अपने टारगेट को बुक कहीं ना कहीं करेंगे 21,581। तो 100 पॉइंट का मूव मुझे यहाँ पे बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगा। इन द मनी ऑप्शंस की बात करूं तो 50 पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर कल यहाँ से मार्केट सेल ऑफ होके नीचे की तरफ आता है तो फिर अगेन मैं कल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा सेल ऑफ के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होगा। हाँ, अगर ये 410 को ब्रेक कर देता है नीचे थर्ड सपोर्ट को, सॉरी S2 को, S1 तो चलो ऊपर चला गया, अभी जो कल हमारा जो आज का S1 था ऊपर चला गया है। अभी अभी जो ये S2 का हमारा काम करेगा, अगर इसको कल ये ब्रेक करता है लोअर साइड में, फिर यस, तब जाके मैं एक ट्रेड मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास वहां से 100 पॉइंट की एक रेंज ओपन हो जाएगी जो कि मार्केट को लेके आ जाएगी कहाँ पे, 21,324 की रेंज के आसपास में। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास निफ्टी में ओनली दो केस। कौन कौन से केस है? तो पहला केस मैंने आपको बता दिया है कि अगर कल मार्केट खुलता है, खुलने के साथ नीचे आता है, नीचे आने के बाद सपोर्ट का क्रिएशन होता है 479 के आसपास, यानी जहाँ हल्का सा नीचे आके सपोर्ट का क्रिएशन होता है, तो फिर यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 409 के आसपास कहीं सपोर्ट दिखता है तो भी यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। बट 479 को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होगा डाउन साइड के लिए। अगर गैप अप हो जाता है और 581 के ऊपर कहीं ओपन होता है, सपोज कर लो 600 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो यस डेफिनेटली फर्स्ट 5 मिनट्स को अगेन बताऊंगा मार्क करके चलेंगे उसके हाई लो को, और अगले 5 मिनट जैसे ही वो ब्रेक करेगा, जिस भी तरफ ब्रेक करेगा हाई या लो को, उसके लो का स्टॉप लॉस लेके, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो इसके लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे, और ये टारगेट हमारा इस जोन के आसपास रहेगा जो कि 678 है हमारा, लगभग 100 पॉइंट का अगेन यहाँ से मूव मिल जाएगा। और अगर डाउन में ब्रेक करता है अगेन यहाँ से, तो फिर से 479 की रेंज के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा, 479 से 500 की रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल दो ही केस है कल के लिए। बेस्ट प्रेफरेंस केस मैं यही चूज करूंगा कि मार्केट नीचे आए, थोड़ा सा टाइम बिताए, सपोर्ट क्रिएट करे और ब्रेक करे, तो सबसे बेस्ट केस कल मेरे लिए यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, सेल होने पे मुझे डेफिनेटली यहाँ पोजीशंस को बुक करना है, नहीं बुक करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे फिर से एक बार आ सकता है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगेन बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे कल जो डिस्कशन किया था मार्केट का, हमने ये क्लियर बता दिया था यहाँ पे कि डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन के बनने के बाद ही हमें बाइंग करनी है। ये बाइंग कंफर्मेशन था, ये टेस्टिंग था और ये मोमेंटम था। देखो मार्केट पूरे दिन में एक ना एक मूव ऐसा दे ही देता है जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो रादर देन हैविंग द ट्रेड्स इनकरेक्ट, काफी गलत ट्रेड लेने से अच्छा है कि हम एक अच्छा ट्रेड लें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें और पैसे को बनाए, ना कि पैसे को गवाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी
देखो आज सस्टेन हुआ है बैंक निफ्टी हायर लेवल्स के आसपास में, तो प्रिडिक्शंस ये रेंज कंटिन्यू हो सकती है क्या? तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी को वन डे पे भी एक बार देख लेते हैं। यस, वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में? एक हैमर पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा हैमर दिख रहा है, एक सपोर्ट पे बना है। तो हैमर बनने के बाद जस्ट ऊपर एक रिजेक्शन पॉइंट है 860 से 889, तो बेस्ट रहेगा 889 वंस ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो ही हम यहाँ पे कॉल साइड में जाना पसंद करेंगे, नहीं तो फिर अगेन बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास यहाँ पे फिर से कितने केस होने वाले हैं? 2 केस होने वाले हैं। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस यही मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मार्केट 865 के ऊपर खुलता है, जैसे कि हमने कल बताया था, इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है, खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट को ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे 48-200 के टारगेट के लिए। तो ये जरूरी नहीं 200 पे ही बुक करना है, हम 48-100 से लेके 200 के बीच में कहीं भी बुक कर सकते हैं। तो इनिशियल टारगेट 100 के आसपास भी बुक कर सकते हो, बिकॉज 300 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर जाएगा। तो लगभग लगभग 48,090, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल में मार्क कर लेता हूँ, और कल इसका मैं अपडेशन भी दे दूंगा सुबह सुबह मॉर्निंग में ग्रुप में कि कितना इसका क्या क्या लेवल्स इसकी होने वाली है। ये तो रात में ही मैं डाल दूंगा कल के लेवल, जैसे ही हमें पता लगेगा ग्लोबल मार्केट का सिचुएशंस। तो ये फर्स्ट लेवल देखने को मिलेगी 48,078, ये सेकंड लेवल, हाँ फर्स्ट लेवल, एंड 48,200 इज दी सेकंड लेवल। तो केस क्या है? केस यही है कि अगर 47,865 के ऊपर खुलता है तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग करके इस टारगेट को बुक करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हायर लेवल पे टेस्ट किया और हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ है। और अगर इसी रेंज को लिए ब्रेक कर देता है लोअर साइड में, अब ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न था, बहुत देर मार्केट रुका, लगभग 1 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक मार्केट रुका है। कल अगर रेंज ब्रेक कर देता है और मार्केट खुलते ही यहाँ पे लोअर रेंज को ब्रेक करता है, 47,671 को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट लोअर साइड में, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा बड़ा तो नहीं, 26 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, एंड हमारा जो टारगेट यहाँ पे रहेगा, टारगेट अगर मैं बता दूं तो हमारा लगभग यहाँ पे 172 पॉइंट का टारगेट एंड 96, तो सेम हमारा लगभग 35 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस रहेगा एंड 90 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट को पक्का मार्क कर लेना, क्योंकि खुलेगा अगर इसके नीचे तो फिर एक अगेन सेलिंग प्रेशर आएगा यहाँ मार्केट को, जो कि लेके जाएगा, और अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं खुलता है ऊपर तो फिर ऊपर ले जाएगा। थर्ड केस एक बता देता हूँ, और अगर मार्केट इसके नीचे 47,865 के नीचे खुलता है और थोड़ी देर टाइम बिता के ब्रेक करता है, तब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे बायर साइड की। ऑलराइट, तो टोटल हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में 2 केस देखे, और एक हमने एडिशनल केस यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि इन केस खुलने के बाद वो टाइम बिताता है, तो सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अगेन बैंक निफ्टी में कि वो 47,865 के ऊपर खुले और यहाँ से मार्केट को ट्रेंड पकड़े ऊपर की साइड का। ठीक है, नहीं तो अगर एक बार लोअर लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है तो फिर अगेन यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं, किस पैटर्न पे? डब्ल्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो ये 2 केस थे आज के बैंक निफ्टी के लिए, 2 केस थे निफ्टी के लिए। बाकी जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख सकते हो, एनालिसिस हमने वहाँ पे डाला हुआ है, तो उसको भी एक बार देख सकते हो, आज के लेवल्स को मार्क कर सकते हो, देख सकते हो, एंड जो भी कल होगा जैसा भी होगा टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू, जय हिंद।